सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट किस तरफ मूव करेगी ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये पैटर्न बन कहां पर रहा है और दूसरा इस पैटर्न का ब्रेकआउट किस तरफ हो रहा है। अगर मान लो कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट अप साइड में हो रहा है, या फिर ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट डाउन साइड में हो रहा है, तो ये पैटर्न हमारा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है, यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो हमें फर्दर कंटिन्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड में हो रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है लेकिन ब्रेकआउट अप साइड में हो रहा है, तो ये पैटर्न हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन जाता है, यानी कि पुराना ट्रेंड खत्म होने वाला है और एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। अब अगर हम इस पैटर्न की फॉर्मेशन देखें तो ये पैटर्न हमारा दो ट्रेंड लाइन से मिलकर बनता है, जिसमें कि पहली ट्रेंड लाइन हमें रिप्रेजेंट करती है लोअर हाइस के लेवल्स को और जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो हमें रिप्रेजेंट करती है हायर लोस के लेवल्स को। तो ये दो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिलती है इस पैटर्न के अंदर, और मार्केट जो है वो इन दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में ही कंसोलिडेट करती रहती है, वॉलेटिलिटी शो करती रहती है, और जैसे जैसे ये दोनों ट्रेंड लाइन पास आती जाती है वैसे वैसे मार्केट की जो कंसोलिडेशन रेंज है वो छोटी होती जाती है, नैरो होती जाती है। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये पैटर्न को ट्रेड करने के हमारे टोटल 4 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो हमारा क्या बनता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिल रहा है और इसका ब्रेकआउट भी हमें अप साइड में ही देखने को मिला। दूसरा सिनेरियो यहां पर यह बनता है कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में देखने को मिला। तीसरा सिनेरियो हमें ऐसा कुछ बनते हुए देखने को मिलता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए दिखा लेकिन इसका ब्रेकआउट डाउन साइड में हुआ। और चौथा सिनेरियो हमारा बनता है कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिला लेकिन इसका ब्रेकआउट अप साइड में हुआ। तो ये टोटल 4 सिनेरियो हमें इस पैटर्न के अंदर देखने को मिल सकते हैं ट्रेड करने के। अब इन चारों सिनेरियो के अंदर जो फर्स्ट और जो फोर्थ सिनेरियो है, यानी कि जो पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है और ब्रेकआउट भी अप साइड में हुआ और पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है लेकिन ब्रेकआउट अप साइड में हुआ, तो इन दोनों सिनेरियो को ट्रेड करने का तरीका एक है। और जो दूसरा और तीसरा सिनेरियो है कि पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है और ब्रेकआउट डाउन साइड में हुआ, या फिर पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड में हुआ, तो इन दोनों सिनेरियो को ट्रेड करने का तरीका एक है। अब इन चारों सिनेरियो के अंदर जो हमारा फर्स्ट और जो हमारा फोर्थ सिनेरियो है, यानी कि पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है और ब्रेकआउट अप साइड में हुआ है, या फिर पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है लेकिन ब्रेकआउट अप साइड में हुआ है, यानी कि ब्रेकआउट हमें दोनों सिनेरियो में अप साइड में देखने को मिला है। तो ये जो पहला और फोर्थ सिनेरियो है, इन दोनों सिनेरियो को ट्रेड करने का तरीका एक है, और वो क्या कि अगर हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट अप साइड में देखने को मिलता है, यानी कि ये जो हमें हायर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, हायर ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेक हो जाती है, तो यहां पर हम अप साइड के लिए यानी कि अप मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लोअर ट्रेंड लाइन पे जो भी लेटेस्ट स्विंग लो का लेवल होगा वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। यानी कि यहां पर जो लेटेस्ट स्विंग लो का लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ये, तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस। उसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी लोगों ने इन दोनों सिनेरियो के अंदर पोजीशन बिल्ड करी होगी, यानी कि दोनों सिनेरियो के अंदर ही पोजीशन कौन सी बिल्ड हुई होगी, लॉन्ग पोजीशन। अब जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लोअर ट्रेंड लाइन के लास्ट स्विंग लो के लेवल पर ही लगाया होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन से हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है और लास्ट स्विंग लो का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो होगा क्या, एक तो ये पैटर्न फेल होगा, क्योंकि लास्ट स्विंग लो का लेवल ब्रेक होने का मतलब है कि एक तरीके से हमारी लोअर ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो गई, यानी कि ये पैटर्न हमें नीचे की तरफ ब्रेक होते हुए देखने को मिल गया। तो इसलिए एक तो ये पैटर्न फेल होगा, साथ ही साथ हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लोअर ट्रेंड लाइन के जो लास्ट स्विंग लो का लेवल होगा उस पर रहेगा। रही बात टारगेट की, तो इस पैटर्न की जो कंप्लीट हाइट है, हाई से लेके लो तक की, इतनी हाइट का हमें अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, इस पैटर्न का जो लोएस्ट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है वो है 100 रुपए और हाईएस्ट लेवल निकल कर आता है 150 रुपए, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 50 रुपए का। तो 50 रुपए के ही हमें इसके अंदर अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे सिनेरियो के बारे में कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट भी हमें डाउन साइड में देखने को मिला, या फिर ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट भी हमें डाउन साइड में ही देखने को मिला, यानी कि दोनों सिचुएशन में हमें ब्रेकआउट डाउन साइड में देखने को मिला। तो उस सिचुएशन में हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, जैसे ही इस पैटर्न के अंदर ये जो हमें लोअर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगी, तो यहां पर हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा
वो हाइयर ट्रेंड लाइन का जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई का लेवल होगा वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। उसके पीछे का रीजन क्या है, इन दोनों ही सिचुएशन में हमने पोजीशन कौन सी बिल्ड करी होगी, शॉर्ट पोजीशन। अब जितने भी लोगों ने इस पैटर्न के चलते शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी उन लोगों का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हाइयर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग हाई के लेवल पर ही होगा। अब अगर मान लो किसी रीजन से हमें बाइंग देखने को मिल जाती है और लेटेस्ट स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमें एक तो ये पैटर्न फेल होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटेस्ट स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होने का मतलब है कि हाइयर ट्रेंड लाइन हमें अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल गई। तो एक तो हमें ये पैटर्न फेल होते हुए देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग के चलते हमें एक शार्प बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हाइयर ट्रेंड लाइन के लेटेस्ट स्विंग हाई के लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। रही बात टारगेट की, तो जितनी हमें इस पैटर्न की हाइट देखने को मिल रही है हाई से लेकर लो तक की, उतनी हाइट का हमारा डाउन साइड में टारगेट रहेगा। लेट से मान के चलो कि इस पैटर्न का हाईएस्ट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 400 और लोएस्ट लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 300, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 100 रुपए का। तो 100 रुपए की हमें इसके अंदर डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।